ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। तो पिछले भाग में आपको सुनाया था कि हम शक्ल दोनों बच्चे मारुति मंदिर के बाहर खड़े हैं और तभी वहाँ साईं बाबा पहुँच जाते हैं। सभी के मुंह पे एक ही बात कि एक शक्ल के दो बच्चे, एक शक्ल के दो बच्चे, एक शक्ल। अब बाबा के पास तक ये बात पहुंचती है। बाबा कहने लगे ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बच्चों ने एक ही माँ के पेट से जन्म लिया हो, जबकि कुछ ही क्षण पहले केशव कह रहे थे कि साईं कहते हैं कि पूरे दुनिया में अजूबे होते रहते हैं इस तरह की। बाबा ने जाके कहा लेकिन यहाँ ऐसा कोई अजूबा नहीं है कि दोनों बच्चे एक ही माँ की पेट से जन्मे हैं, और किसके हैं ये सच सामने आएगा। अब तो दोनों महिलाएं जो थी, एक गरीब एक अमीर, दोनों की दोनों आपस में भिड़ना चालू कर दिया। बाबा ने कहा भाई ऐसे फैसला नहीं होगा, एक काम करो, आज रात के लिए दोनों बच्चों को द्वारका माई में मेरे साथ छोड़ दो। पहले तो दोनों तैयार नहीं हुई, फिर जब समझाया बाकी के गांव वालों ने तो दोनों तैयार हो गई, दोनों बच्चे। बाबा ने कहा इनके दिल में जो डर बैठा हुआ है, जिसको लेकर तुम मेरे पास आए हो, सबसे पहले तो आज इनके दिल का वो डर निकालता हूँ। खैर जी, दोनों बच्चे बाबा के पास द्वारका माई में गए, रात वही बिताई। अगले दिन सुबह दोनों बच्चे खेल रहे थे, दोनों की माएं। रात को क्या किया बाबा ने, जब दोनों बच्चे सो गए तो उन्हें सपने आते थे कि कोई उनको दूर खींच के ले जा रहा है। जब वो दोनों बच्चे सो गए तो बाबा ने एक दूसरे का हाथ एक दूसरे के हाथ में पकड़ा दिया। अब जब उन्हें सपना आया तो दोनों का मेल मिलाप हो गया। बाबा की लीला है, बाबा ही जाने कि बाबा कब क्या कर देते थे, किसी को समझ में ही नहीं आता था। अगले दिन सवेरे दोनों की दोनों महिलाएं पहुंची। बाबा ने कहा भाई मैंने इनके डर तो निकाल दिया, असल में ये दोनों सगे भाई हैं और किस माँ के पेट से जन्म लिया है। वो कह रही मुझे नहीं पता, वो कह रही मुझे नहीं पता। पूछा गया कि पैदा होते वक्त एक दाई थी, दूसरी ने कहा उसका तो स्वर्गवास हुए 2 महीने हो गए, 2 साल हो गए, अब फैसला कौन करे। बाबा ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम दोनों, ये तो पक्का है कि तुम दोनों में से कोई एक इसकी इन दोनों की माँ है, किसने जन्म दिया ये तय करना बाकी है। एक काम करो, इसका बेटा तुम ले जाओ और तुम्हारा बेटा ये ले जाए। दोनों एक रात के लिए एक दूसरे के बेटे को अपने पास रखो, उसके बाद देखते हैं। कोई बात नहीं जी, बाबा ने भेज दिया दोनों को। दोनों ले गए, दोनों ने बड़े प्यार से बच्चों की खातिरदारी की, अपनी समझ के उन्हें रखा। अगले दिन अब उनके जाने के बाद शाम का टाइम था। तात्या था, केशव था, दोनों जने थे द्वारका माई में। बाबा ने उन दोनों से कहा कि तात्या केशव दोनों जने अपने अपने घर जाओ और मुझे ध्यान में जाना है। तात्या कहने लगा साईं इस वक्त ध्यान में जा रहे हो? बाबा ने कहा हाँ, कोई अधूरी कड़ी है जो इस समस्या को सुलझाने के लिए मुझे यहाँ शिरडी में लेकर आनी होगी। कि जी अधूरी कड़ी कौन है? उसके पास बाबा पहुंच गए नीम गांव, ध्यान में बैठे और बाबा की आत्मा दूसरा चोला पहन के और पहुंच गई नीम गांव। नीम गांव में एक व्यक्ति था जिसके हाथों में बहुत भयंकर दर्द था और काफी समय से था।
बाबा उसके द्वार पर पहुंचे, उसकी पत्नी उसे खाना खिला रही थी। वो कह रहा था कि कैसे भी करके इस दर्द से पीछा छूट जाए, लेकिन पीछा छूटने का नाम नहीं ले रहा था। बाबा द्वार पर प्रकट हुए। अब बाबा ने कहा अगर ये जड़ से ही छूट जाए तो, कि बाबा इससे अच्छी क्या बात होगी। वो बाबा को जानता नहीं था। यार बाबा ने ऊदी निकाली और उसके हाथों का दर्द, हाथों पर ऊदी लगाई, हाथों का दर्द तुरंत बंद हो गया, लेकिन हाथ फिर भी काम नहीं कर रहे। उसने कहा बाबा दर्द तो बंद हो गया, लेकिन ये हाथ काम तो अभी भी नहीं कर रहे। बाबा ने कहा ये भी काम करेंगे, अगर तुम सच्चे ईश्वर को मानने वाले हो तो ईश्वर जरूर मदद करेगा। उसके लिए तुम्हें शिरडी आना होगा। शिरडी आ जाओ, तुम्हारी समस्या का समाधान करता हूँ। वहां से कह के बाबा गायब। बाबा को गायब देख के तो उनकी समझ में आ गया कि मैं कोई विचित्र आत्मा थी जो आई और संदेशा देके चली गई। खैर जी, शिरडी के बाबा का नाम तो सुन रखा था, मिले कभी नहीं थे। खैर जी, ये दोनों लोग पति पत्नी नीम गांव से बाबा के पास शिरडी के लिए निकल दिए। शिरडी के लिए निकल लिए। अगले दिन दोनों महिलाएं आई, अलग अलग एक दूसरे के बच्चे को लेकर। और द्वारका माई पहुंचने से पहले ही एक दूसरे से लड़ना चालू कर दिया। वो कह रही है बच्चा मेरा है। जो गरीब महिला थी वो थी चोर, अपने बच्चे के लिए चोरी चकारी करके पालन पोषण करती थी। वो कह रही थी तू चोर और वो कह रही थी तू चोर। खैर जी, बाबा पहुंचे। बाबा ने कहा द्वारका माई चलो, वहाँ वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। खैर जी, दोनों द्वारका माई आ गए। बाबा बैठने लगे, बैठ गए। बाबा ने 2 कांटे निकाले, कांटे जैसे फूल वो लगे होते हैं। कहने लगे भाई ऐसे फैसला नहीं होता, फैसला इस तरीके से होगा कि ये 2 कांटे हैं, बच्चों का खून लेना पड़ेगा टेस्ट करने के लिए कि किसके हैं। दोनों बच्चों का एक एक बूंद खून चाहिए और दोनों माओं को निकालना है अपने अपने बच्चे का। बाबा ने दोनों के हाथ में कांटे थमा दिए। जो गरीब महिला थी, चोरनी थी, वो कहने लगी साईं क्या ये जरूरी है। बाबा ने कहा ये तो जरूरी है भाई, और जो खून निकाल पाया वही असली माँ होगी। जो धनाढ्य महिला थी, अपने पति के साथ आई हुई थी, उसने भी कांटा ले लिया। खैर जी, गरीब वाली कहने लगी कि साईं मेरे से नहीं होगा। बाबा कहने लगे अच्छा तुमसे नहीं होगा, तुम एक दूसरे के तो बच्चे में कांटा चुभो सकती हो। खैर जी, कि तुम इसके बच्चे के में के हाथ में कांटा चुभो और खून निकाल दो, और तुम इसके बच्चे के हाथ में कांटा चुभो, ये तो मंजूर है। दूसरी वाली धनाढ्य महिला थी, करी हाँ साईं मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूंगी। खैर जी, कांटा लेके दोनों महिलाएं एक दूसरे के बच्चे के उंगली से खून निकालने के लिए कांटा लेके चल दी। बच्चों के पास पहुंची। रईस वाली महिला जो थी वो कांटा चुभोने ही जा रही थी कि तुरंत गरीब महिला ने रुकवा। कहने लगे रहने दो भाई, साईं मैंने झूठ बोला, मैं तुम तो बच्चे को चुराया था और ये बच्चा भी इन्हीं का है और इन्हीं को दे दो, मैं नहीं निकाल सकती, ये मेरे बस की नहीं है हाथ में से खून निकालना। उसका पति, धनाढ्य महिला का पति जो था, वो कहने लगा हो गया साईं फैसला कि साईं फैसला हो गया। बाबा ने कहा कांटा तो अभी तुम्हारी पत्नी ने भी नहीं चुभाया। तो उसकी पत्नी कह रही जाओ साईं मैं अभी चुभाए दे रही हूँ, अभी निकाले दे रही हूँ। इतने में वो गरीब वाली महिला बोली साईं रहने दो, मुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैं तो जा रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई भी प्रमाण कि बच्चे सुखी रहें, जहाँ रहें सुखी रहें। बाबा ने कहा रुक जाओ भाई, सब लोग सुन लो, असली माँ ये है। जो गरीब महिला थी
बाबा ने कहा असली माँ ये है, कोई भी माँ अपने बच्चे को एक खरोंच तक नहीं दे सकती, जबकि यहाँ तो बच्चे की उंगली से खून निकालने की बात थी। कैसे जिस माँ ने बच्चे को पैदा किया, कैसे वो सहन कर लेगी कि उसके बच्चे की खरोंच भी आए। असली माँ ये है कि अब सच सच बताओ। जो धनाढ़ महिला थी उससे कहा कि अब सच सच बता दो, बच्चे तो दोनों इसी के हैं। इतना सुन के तो वहां गांव वालों में खेला बन गया कि साईं ने फैसला सुना दिया। अब धनाढ़ महिला का पति ने अपनी गलती मान ली कि हाँ साईं, मेरे से गलती हुई थी और मैंने ही किसी के हाथों ये बच्चा मंगवाया था। चुराया मैंने भी नहीं था, लेकिन मंगवाया था मैंने किसी के हाथों। बाबा ने कहा अभी रुको, जिसके हाथों मंगवाया था वो भी आ रहा है, जिसका असली बच्चा है वो भी आ रहा है। बाबा अब उधर वो जो पति पत्नी चले थे नीम गांव से, उन्हें रास्ते में एक पागल व्यक्ति दिखाई दिया। पागल व्यक्ति था उस गरीब महिला का पति, जो कि पागलों की अवस्था में जंगल में पत्तों में सिर मार रहा था। बाबा तो पूरा का पूरा हाल द्वारका माई में बैठ के अपने सारा का सारा देख रहे थे। खैर जी, वो पति पत्नी उसके पास पहुंचे, अजीब सा नाम लिया कि तुम वही हो कि हाँ, तो चलो हमारे साथ। जो गलती हमने आज से 8-10 साल पहले करी थी, उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया। खैर जी, वो उसे व्यक्ति को भी लेकर पहुंच गए बाबा के पास, द्वारका माई में जैसे ही कदम रखा, उधर इन लोगों की चल रही थी कहानी। बाबा ने कहा इसे ये वो देखो सामने कौन आ रहा है। सामने देखा, जैसे ही द्वारका माई में कदम रखा, गरीब महिला जो थी वो अपने पति से कह रही, अरे आप कहाँ थे, इतने दिन तक कहाँ थे। तो साथियों, कौन कहाँ था, कैसे था, फिलहाल आगे की कथा लेकर अगले अंक में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम